हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेजरमेंट के तीसरे लेक्चर में हमने सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी और उसके डिफिनीशन के बारे में डिस्कशन किया था। सेंसिटिविटी के कितने फार्मूले हैं, उसका टार्क वेट रेशियो क्या होना चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम मेजरमेंट लेक्चर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर रिजोल्यूशन की बात की जाए तो रिजोल्यूशन का मतलब यह है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसके स्केल पर मापा जा सकने वाला कम से कम मान ही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। कि किसी इंस्ट्रूमेंट, ऐसे लिख सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेटेड स्केल पर मापा जा सकने वाला कम से कम मान ही, किसी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेटेड स्केल पर मापा जा सकने वाला कम से कम मान ही उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कहलाता है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट के स्केल पर जो सबसे छोटी रीडिंग होगी, यह आप लिख सकते हैं, यह इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी रीडिंग होती है। यह इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी रीडिंग होती है। जैसे अगर आपको इसे समझना है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेटेड स्केल पर मापा जा सकने वाला कम से कम मान ही वही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। यह इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी रीडिंग होती है, मतलब कैलिब्रेटेड स्केल पर जो सबसे छोटी रीडिंग होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी रिजोल्यूशन कहलाएगी। जैसे हमारा 1 सेंटीमीटर, हमारा एक स्केल होता है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 15 सेंटीमीटर का है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर आपको पता है 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर मान लीजिए इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसमें कितने खाने होंगे? 10 खाने होंगे। 1 सेंटीमीटर, 1 खाना बराबर 10 खाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। तो ये खाना कितने मिलीमीटर का है? 1 मिलीमीटर का है, ठीक है। तो ये मिनिमम इतना ही तो मेजर किया जा सकता है, मिनिमम 1 मिलीमीटर मेजर किया जा सकता है। तो इस स्केल का मिनिमम रीडिंग कितना होगा? 1 मिलीमीटर होगा। इस स्केल का मिनिमम रीडिंग कितना होगा? 1 मिलीमीटर होगा। तो इस स्केल के द्वारा मिनिमम वैल्यू जो मेजर की जा सकती है वो है आपका क्या है? 1 मिलीमीटर। तो यही क्या होगा? इस स्केल का रेजोल्यूशन होगा। समझ में आया? यही जो है इस स्केल का क्या होगा? रेजोल्यूशन, क्योंकि सबसे कम वैल्यू है जो मेजर की जा सकती है, ठीक है, स्केल पे। तो अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर तो मिलीमीटर हो, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, पावर हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, ये सारी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। ये तो हम एग्जाम्पल लेकर के आपको वैसे ही समझा दिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर रिजोल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब उसके बाद क्या है? रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन होता है, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कम होता है, समझ में आया। और आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के लिए अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होंगे वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका एनालॉग होता है, क्या होता है? एनालॉग। और एक आपका क्या होता है? डिजिटल होता है, डिजिटल। तो डिजिटल, देखिए डिजिटल का रिजोल्यूशन क्या होता है? मोर होता है। डिजिटल का जो रिजोल्यूशन होगा वो आपका क्या होता है? डिजिटल का
रिजोल्यूशन अधिक होता है। ठीक है, डिजिटल का जो रिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है आपका, अधिक होता है। ठीक है, किसकी अपेक्षा, एनालॉग की अपेक्षा। एनालॉग की अपेक्षा डिजिटल का जो रिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, कम होता है। देखिए रिजोल्यूशन हाई होने का क्या मतलब है, रिजोल्यूशन हाई होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास स्केल है जिस पर 15 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो इसका रिजोल्यूशन कितना है, रिजोल्यूशन इसका कितना है, 1 मिलीमीटर है। कितना है, 1 मिलीमीटर है। तो एक मिलीमीटर का क्या मतलब है कि मिनिमम वैल्यू मेजर जो की जा सकती है वही क्या होगा, आपका रिजोल्यूशन होगा। तो अगर कोई स्केल ऐसा आ जाए जो 1 मिलीमीटर से भी कम वैल्यू को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, तो उसका रिजोल्यूशन इसकी अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया, वो थोड़ा सुनने में उल्टा लग रहा है लेकिन ऐसा ही है कि मान लीजिए अगर कोई दूसरा स्केल आ गया जो वहाँ पर 1 मिलीमीटर से भी कम वैल्यू को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, उस स्केल पर प्रदर्शित हो कि उसका मिनिमम वैल्यू 1 मिलीमीटर से भी क्या है, कम है, तो उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का है रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन का डिफिनेशन रहा, इसके बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब हम पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है, ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का ये मतलब है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में लगाया गया वह मिनिमम वैल्यू जिस पर वो इंस्ट्रूमेंट आसानी के साथ क्या हो जाए, ऑपरेट हो जाए। मतलब इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन के लिए इनपुट में वह मिनिमम वैल्यू जिस पर वो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाए, ऑपरेट हो जाए, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का थ्रेशोल्ड बोलेंगे। तो किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में वह मिनिमम वैल्यू जिस पर वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या हो जाए, आसानी के साथ ऑपरेट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में वह मिनिमम वैल्यू, किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में वह मिनिमम वैल्यू जिस पर इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट हो जाए, जिस पर इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट हो जाए, उसे उस इंस्ट्रूमेंट का थ्रेशोल्ड कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं। इनपुट में वह मिनिमम वैल्यू जिस पर इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या हो जाता है, ऑपरेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए, हाई रेटिंग लो रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए थ्रेशोल्ड का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम डेड जोन पे कि डेड जोन क्या होता है। डेड जोन, डेड जोन या डेड स्पेस, डेड स्पेस। ठीक है, डेड जोन या फिर क्या पढ़ेंगे, डेड स्पेस पढ़ेंगे कि इनपुट का वह, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट पर वह सभी मान जिस पर आउटपुट नहीं प्राप्त होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डेड जोन बोलते हैं। कि इनपुट पर लगाया गया वह सभी मान जिस पर आउटपुट नहीं मिलता है, आउटपुट नहीं मिलता है, उसे डेड जोन या डेड स्पेस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, डेड स्पेस कहते हैं। तो इनपुट पर लगाया गया वह सभी मान जिस पर आउटपुट नहीं मिलता है उसे क्या बोलते हैं, डेड जोन या डेड स्पेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो हमने यहाँ से यहाँ तक इनपुट बढ़ाया लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं मिला, और यहाँ के बाद जब इनपुट हमने बढ़ाया तो आउटपुट हमें मिल गया। तो देखिए यहाँ से हमने बढ़ाया तो आउटपुट मिल रहा है ना,
लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमने बढ़ाया तो आउटपुट मिला ही नहीं, तो यही जोन क्या कहलाता है? डेड जोन कहलाता है, डेड जोन कहलाता है। समझ में आया? उसी प्रकार अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारा जोन क्या कहलाएगा? डेड जोन। ये क्या कहलाता है? डेड जोन कहलाता है। ठीक है, अब डेड जोन हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? कैलिब्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैलिब्रेशन क्या होता है। ठीक है, कैलिब्रेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि कैलिब्रेशन होता क्या चीज़ है। कैलिब्रेशन हिंदी में अंशांकन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंशांकन बोलते हैं। कैलिब्रेशन जो होता है, देखिए कैलिब्रेशन का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी तुलना करना। जो इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए हम बना रहे हैं तो हम उसकी तुलना किससे करते हैं? उसके स्केल की तुलना हम एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के स्केल से करते हैं। हम क्या काम करते हैं कि हम जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ठीक है, उसका जो क्या होगा? स्केल होगा। उस इंस्ट्रूमेंट पे क्या बना होगा? एक स्केल बना होगा। ठीक है, तो इस स्केल की तुलना जो है हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के स्केल से करते हैं। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि उसकी अपेक्षा ये इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन करते हैं। समझ में आया? अब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन भी लिख देते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको बताते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट के स्केल की तुलना हम एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है। ठीक है, यही इसकी क्या कहलाती है? यही एक्यूरेसी, यही आपका कैलिब्रेशन कहलाता है। कैलिब्रेशन यही आपका क्या कहलाता है? कैलिब्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट की तुलना हम किससे करेंगे? किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कर देते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितना गलत है। ठीक है, तो साथियों ये आपका मेजरमेंट लेक्चर 4 रहा है। ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया रेजोल्यूशन क्या होता है, फिर थ्रेशोल्ड बताया, फिर डेड जोन बताया, फिर उसके बाद जो है आपका कैलिब्रेशन हमने बताया। इन सब का डिफिनेशन हमने अच्छे तरीके से दे दिया और क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन हमने किया। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, मेजरमेंट का क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।